आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं NCERT साइंस क्लास 7 चैप्टर 13 अध्याय 13 गति और समय, जो कि क्लास 7 के स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। NCERT का मेन पॉइंट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अध्याय 13 गति और समय। गति मोशन, गति क्या है? चलने या लाने की क्रिया या प्रक्रिया, जो मूवमेंट है उसे गति कहते हैं। जैसे चलना, हिलना डोलना, ये सब क्या है? हिलना, ये सब गति है। गति का एक प्रक्रिया है, गति का प्रक्रिया है। किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। चाल क्या कहलाती है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। किसी वस्तु की चाल कैसे पता करेंगे? उसके समय में कितना दूरी वो वस्तु गई, उसी के हिसाब से उसका चाल वही चाल होगा उसका। किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में, एक निश्चित या इकाई समय में चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। वस्तुओं की गति हमें यह तय करने में मदद करती है कि कौन सी वस्तु दूसरे की तुलना में तेज गति से चल रही है। वस्तु की गति हमें क्या बताती है? कौन सी वस्तु वस्तुओं की गति हमें यह तय करने में मदद करती है कि कौन सी वस्तु दूसरे की तुलना में तेज गति से चल रही है। यानी कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा वस्तु चल रहा है? तो चाल हमें बताएगा। चाल से हम लोग समझेंगे कौन सा वस्तु तेज चल रहा है, स्लो चल रहा है, उसी से जानेंगे। किसी वस्तु की गति उस दूरी को तय करने में लगने वाले समय को विभाजित दूरी, समय से विभाजित दूरी है। किसी वस्तु की गति उस दूरी को तय करने में लगने वाले समय से विभाजित दूरी है। इसकी मूल इकाई मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड है। समय की माप के लिए आवधिक घटनाओं का उपयोग किया जाता है। पेंडुलम की आवधिक गति का उपयोग घड़ियां बनाने के लिए किया जाता है। पेंडुलम की आवधिक गति का उपयोग किसे किया जाता है? पेंडुलम की घड़ियां बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं की गति को उसके दूरी समय के ग्राफ द्वारा संचित्र रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। वस्तुओं की गति उनके दूरी समय के ग्राफ द्वारा संचित्र रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत गति से गतिमान वस्तु की गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है। नियत गति से गतिमान वस्तु की गति के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा है? एक सीधी रेखा है। गति के प्रकार। नंबर 1, एक समान गति। एक समान गति क्या होता है? एक समान गति से एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु को एक समान गति से में कहा जाता है। औसत गति वास्तविक गति के समान होता है। एक समान गति कैसा होता है? एक निश्चित समय अंतराल में जो दूरी तय करता है उसे एक समान गति कहते हैं। यह गति क्या है? वास्तविक गति के समान होता है। इसका औसत गति, एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड, औसत गति उसके वास्तविक गति के समान होता है। असमान गति। यदि किसी वस्तु की एक सीधी रेखा में गति में परिवर्तन होता रहता है तो उसकी गति असमान कहलाती है। असमान गति क्या होता है? किसी वस्तु की एक सीधी रेखा की गति में परिवर्तन होता रहता है। यानी मान लो हमें 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कभी आधा घंटा लग रहा है, कभी 15 मिनट लग रहा है, ऐसे अलग अलग टाइम लग रहा है, तो वो क्या है? असमान गति हो जाएगा। गति
यह किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी है। गति क्या है? एक वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में, एक इकाई समय में तय की गई दूरी है। गति का मूल इकाई है मीटर प्रति सेकंड। आगे हम लोग इसे पढ़े थे। गति बराबर क्या होता है? कुल समय की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय। दूरी समय ग्राफ। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रमय रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गतिमान वस्तु की गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है। हम लोग इसके मेन पॉइंट को पढ़ लिए हैं क्लास 7 का चैप्टर 13।